नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे फिल्म जगत के सदाबहार अभिनेता एक तारा देवानंद साहब के बारे में। देवानंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शकरगढ़ पंजाब में हुआ था। देवानंद के पिता का नाम किशोरीलाल आनंद था, जो पेशे से गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक एडवोकेट थे। देवानंद के 4 भाई थे और उनकी एक बहन थी। देव के भाइयों के नाम मनमोहन आनंद थे, जो पेशे से एडवोकेट थे। चेतन आनंद निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन राइटर और अभिनेता थे और विजयानंद फिल्मकार, स्क्रीन राइटर, एडिटर और अभिनेता थे। उनकी बहन का नाम शीलकांता कपूर था। देवानंद ने अपने स्कूल की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौसी से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पाकिस्तान से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने बीए लिटरेचर की डिग्री प्राप्त की थी। साल 1940 में देवानंद ने लाहौर को छोड़कर बॉम्बे आने का फैसला लिया। देवानंद का पूरा नाम धर्मदेव किशोरीलाल आनंद था, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर सिर्फ देवानंद रखा था। देवानंद को फिल्मी दुनिया में एक तारा नाम से भी जाना जाता है। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए परिवार की कमजोरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जब वो मुंबई पहुंचे, तब उनके पास मात्र 30 रुपये थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। भाई चेतन आनंद के साथ मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिए। उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे, जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चेतन आनंद के साथ देव भी भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़ गए। जल्द ही देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक है से मिला। इस फिल्म में देव ने शंकर नाम के किरदार को दर्शाया था और फिल्म के निर्देशक PL संतोषी थे। हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वह अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरदत्त से हुई थी, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली हिट साबित हुई और उसी साल गिरीश त्रिवेदी की फिल्म विद्या रिलीज हुई, जिसमें देवानंद के साथ सुरैया की पहली फिल्म थी। और इस दौरान देवानंद सुरैया के प्यार की कहानियां नरगिस राज कपूर और दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार की तरह देश भर में फैल गई, जो आज तक फिल्मी पत्रिकाओं में बार बार दोहराई जाती है। सुरैया तब तक स्थापित अभिनेत्री थी। सुरैया के साथ देवानंद की दूसरी फिल्म जीत 1949 में पर्दे पर आई। इसका निर्देशन बाद के ज़माने की चर्चित अभिनेत्री विद्या सिन्हा के पिता मोहन सिन्हा ने किया था। इसी साल शायर, नमूना और उद्धार फिल्मों का प्रदर्शन भी हुआ। शायर में देव के साथ सुरैया और कामिनी कौशल, नमूना में कामिनी कौशल और उद्धार में मुनव्वर सुल्ताना तथा निरूपा राय थी। सुरैया और देवानंद कुछ अड़चनों की वजह से शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मोहब्बत के चर्चे आज भी होते हैं। दोनों ने 1951 तक कुल 7 फिल्मों में काम किया। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर स्थापित किया और साल 1950 में अप्सर का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया। सन 1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म भाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। साल 1952 में देव की पहली सुपरहिट फिल्म का नाम तमाशा था। इस फिल्म के निर्देशक फणी मजूमदार थे और फिल्म में देव ने दिलीप नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों को मीना कुमारी, देवानंद और अशोक कुमार ने दर्शाया था। इसके बाद उसी साल देव को गुरदत्त द्वारा निर्देशित फिल्म झाल में टोनी फर्नांडिस नाम के दर्शाते हुए देखा गया था। साल 1953 की शुरुआत देव ने फिल्म पतिता के साथ की थी। इस फिल्म में उन्होंने निर्मल चंद्र नाम के किरदार को दर्शाया था और साथ ही फिल्म को अमिया चक्रवर्ती ने निर्देश किया। इसके बाद देव ने फिल्म अरमान में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक फली मिस्त्री थे। फिल्म में देवानंद और मधुबाला ने मुख्य किरदार को दर्शाया था। साल 1954 में भी देव ने एक सुपरहिट फिल्म के साथ साल की शुरुआत की थी। उस फिल्म का नाम टैक्सी ड्राइवर था और फिल्म को निर्देशक चेतन आनंद ने निर्देश किया था। इस फिल्म में देव ने मंगल नाम के किरदार को दर्शाया था। फिल्म में मुख्य किरदारों को देवानंद, कल्पना कार्तिक और जानी वाकर ने निभाया था। उसके बाद देव को फिल्म बागबान में देखा गया था।
इस फिल्म के निर्देशक फणी मजूमदार थे। फिल्म में देवानंद, अशोक कुमार, मीना कुमारी, महमूद और भी कई कलाकारों ने अभिनय किया था, लेकिन दर्शकों को फिल्म कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। साल 1955 की बात करें तो उस साल देवानंद ने कुल 5 फिल्मों में अभिनय किया था। उस साल की सबसे पहली फिल्म का नाम मिलाप था, जिसके निर्देशक राज खोसला थे। फिल्म में देव ने राजेंद्र सायल नाम के किरदार को दर्शाया था। इसके बाद आनंद को फिल्म मुनीम जी में देखा गया था, जिसमें उनके किरदार का नाम अमर और राज था। फिल्म के निर्देशक सुबोध मुखर्जी थे। उस साल की देव की तीसरी फिल्म का नाम इंसानियत था, जिसके निर्देशक एस वसंत थे। इस फिल्म में देव ने भानु प्रताप नाम के किरदार को दर्शाया था। इसके बाद देव ने फिल्म हाउस नंबर 44 और फरार में अभिनय किया था। फिल्म हाउस नंबर 44 में देव ने अभिनय के साथ साथ फिल्म में निर्माता की भूमिका भी दर्शाई थी। इसके बाद फिल्म फरार में देव ने गोरा नाम के किरदार को दर्शाया था। इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए थे। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधिया भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ थी कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देव साहब के साथ 1956 में विवाह किया और देव और कल्पना के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की है। देव के बेटे का नाम सुनील आनंद है और उनकी बेटी का नाम देवीना आनंद है। साल 1956 और साल 1957 में देव को फिल्म CID 9211, दुश्मन, बारिश, काला पानी, अमरदीप, 16वां साल और पेइंग गेस्ट में अभिनय करते हुए देखा गया था। इन सभी फिल्मों में से देव की सबसे सुपरहिट फिल्म का नाम काला पानी था। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और खासकर इस फिल्म के बाद देवानंद लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए थे। फिल्म काला पानी के बाद से ही देवानंद को काले सूट पहनने से बैन कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि देव की लोकप्रियता लड़कियों के बीच बहुत थी और इसलिए ही लड़कियां देव को काले सूट में देखने के बाद या तो बेहोश हो जाती थी या फिर अपना आपा खो देती थी। साल 1971 में देव ने एक के बाद एक फिल्मों को सुपरहिट फिल्मों की सूची में दर्ज किया था। उस साल की पहली हिट फिल्म का नाम तेरे मेरे सपने था। इसमें नायिका मुमताज थी। इस फिल्म में देव ने डॉक्टर आनंद कुमार नाम के किरदार को दर्शाया था और फिल्म के निर्देशक विजय आनंद थे। इसके बाद उसी साल की उनकी दूसरी हिट फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा थे, जिसमें देवानंद ने प्रशांत नाम की किरदार को दर्शाया था और मुमताज ने नायिका की और जीनत अमन ने बहन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के निर्देशक देव खुद ही थे और दोनों फिल्मों में निर्माता की भूमिका भी देव ने ही निभाई थी। साल 1973, 74 और 75 की बात करें तो उन तीनों सालों में देव ने फिल्म शरीफ बदमाश, बनारसी बाबू, छुपा रुस्तम, इश्क इश्क इश्क, आमिर गरीब और वारंट फिल्म में अपने अभिनय को दर्शाया था। इन सभी फिल्मों में से कुछ ही फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया था और बची सभी फिल्में फ्लॉप फिल्मों की सूची में दर्ज हुई थी। साल 1977 में देव ने फिल्म खालाबाज में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक अशोक राय थे और फिल्म में देव ने विजय नाम के किरदार को दर्शाया था। साल 1980 में देव ने फिल्म लूटमार और मनपसंद में अभिनय किया था। साल 1982, 84, 85 और 89 में देव ने अपनी खुद की निर्देशित और निर्मित फिल्मों में अभिनय किया था। उन फिल्मों का नाम स्वामी दादा, आनंद और आनंद, हम नौजवान और सच्चे का भोला भाला था। इनमें से फिल्म हम नौजवान और सच्चे का भोला भाला में देव ने लेखक की भूमिका भी निभाई थी। साल 1991 में भी देव ने फिल्म 100 करोड़ में अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने CBI इंस्पेक्टर कुमार नाम का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक, निर्माता और लेखक तीनों ही देवानंद खुद थे। 1994 की फिल्म गैंगस्टर में भी देव ने अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और लेखक की भूमिका को दर्शाया था। साल 1966 की फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थिप में देवानंद ने विनय और अमर नाम के किरदारों को दर्शाया था। इस फिल्म के निर्देशक अशोक त्यागी थे। इसके बाद साल 1998 से लेकर साल 2011 तक की देवानंद की सभी फिल्मों में देव ने अभिनय, निर्देश, निर्मित और लेखन का काम किया था। उन फिल्मों का नाम सेंसर, लव एट टाइम्स स्क्वायर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और
चार्जशीट थे। देवानंद ने अपने 65 वर्षों की फिल्मी करियर में लगभग 115 हिंदी फिल्मों में काम किया। उनमें से लगभग 98 फिल्म में नायक की भूमिका की। साथ ही उन्होंने 2 अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। देवानंद का हिंदी फिल्म जगत में हमेशा के लिए ऊंचे स्तर पर ही रहा है। देवानंद ने न केवल अपने अभिनय की वजह से जनता का प्यार ही पाया था, बल्कि साथ ही उन्होंने कई सारे अवार्ड्स और सम्मान भी हासिल किया था। साल 1965 में फिल्म गाइड के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। साल 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साल 2002 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2003 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2005 में सोनी गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2009 में स्टारडस्ट अवार्ड्स की तरफ से आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2010 में राष्ट्रीय घरों अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2011 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एक चमकता सितारों से। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।